नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनावी व्यवस्था की तारीफ करते हुए अमेरिका में भी फोटो आईडी आधारित मतदान व्यवस्था लागू करने की वकालत की है। ट्रंप ने भारत में बड़े पैमाने पर मतदान और फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था को चुनावी पारदर्शिता के उदाहरण के तौर पर पेश किया। खास बात यह है कि जिस भारतीय चुनावी व्यवस्था को अमेरिका में उदाहरण बताया जा रहा है, उसी व्यवस्था पर भारत में विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। विपक्ष की ओर से मतदाता सूची, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और कथित वोट चोरी जैसे मुद्दे उठाए जाते रहे हैं। सरकार और चुनाव आयोग की ओर से भारतीय चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता और मजबूती पर जोर दिया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि भारतीय चुनावी तंत्र की विश्वसनीयता और मजबूती वैश्विक स्तर पर स्थापित तथ्य है। ऐसे में यही सवाल अब सियासी बहस के केंद्र में है कि यदि भारत की चुनाव प्रणाली अमेरिका में सुधार के लिए मिसाल बन सकती है, तो फिर भारत में इसके प्रति अविश्वास क्यों है? क्या विपक्ष के सवाल चुनावी पारदर्शिता को लेकर वास्तविक चिंताओं से जुड़े हैं या ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा है? अब बहस सिर्फ अमेरिका बनाम भारत की चुनावी व्यवस्था की नहीं, बल्कि उस भरोसे की है जिस पर लोकतंत्र टिका है। क्या चुनाव की जो प्रणाली है, उस पर सवाल उठने से लोकतंत्र मजबूत होता है या बार बार संदेह पैदा करने से जनता का भरोसा कमजोर होता है? अब सियासी सवाल यही है कि ट्रंप की तारीफ से भारत की चुनावी व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला, लेकिन क्या घरेलू राजनीतिक विवाद भी थमेगा? विस्तार से इस पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था को अमेरिकी चुनावों के लिए उदाहरण के तौर पर पेश किया है। ट्रंप ने भारत की चुनावी व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका में भी भारत की तरह हर मतदाता के लिए वैध फोटो आईडी अनिवार्य होनी चाहिए। उन्होंने भारत के 64 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं और बेहद कम पोस्टल वोटिंग का जिक्र करते हुए अमेरिकी चुनाव व्यवस्था में सख्त पहचान और नागरिकता सत्यापन की वकालत की। ट्रंप का ये बयान सेव अमेरिका एक्ट के समर्थन में आया है, जिसमें संघीय चुनावों के लिए नागरिकता का प्रमाण और फोटो आईडी जैसी सख्त शर्तों का प्रस्ताव है। खास बात यह है कि भारत की चुनावी व्यवस्था की तारीफ ऐसे समय हुई है जब अमेरिका में वोटर आईडी और चुनावी पारदर्शिता को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। दरअसल ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल कहा कि इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमसे पूछा था कि अमेरिका में वैध फोटो आईडी के बिना चुनाव कैसे हो सकते हैं। इसके बाद ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिकी संसद से सेव अमेरिका एक्ट पास करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस कानून को अब पास किया जाना चाहिए ताकि अमेरिकी चुनाव में सिर्फ अमेरिकी नागरिक ही वोटिंग कर सकें। And finally, we will pass the Save America Act to defend our sacred American elections. Because all voters must have photo ID and all voters must provide proof of citizenship. We have to do it. And mail-in ballots, we're going to make them so secure you have no idea. If you want to stay home, you can do it, but we got to make them secure because they are crooked as hell. So thank you. Thank you very much. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मतदाता और नागरिकता रिकॉर्ड की जांच में 24,000 से ज्यादा गैर अमेरिकी नागरिकों के वोट डालने का पता चला है। ट्रंप ने दावा किया कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, अवैध मतदान के मामलों की संख्या और बढ़ सकती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि 2020 के चुनाव में उनकी ही जीत हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने 24,000 गैर नागरिकों के कथित अवैध मतदान का मुद्दा ऐसे समय उठाया है जब वो सेव अमेरिका एक्ट के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। अगर ये कानून पास होता है तो वोटर रजिस्ट्रेशन के समय नागरिकता का प्रमाण देना अनिवार्य होगा। ट्रंप और उनके समर्थकों का कहना है कि इससे गैर नागरिकों के मतदान पर रोक लगेगी और चुनावी प्रक्रिया ज्यादा सुरक्षित होगी। President Donald Trump is disconnected with the reality. Argument that is the case. But how does it follow that all the non-citizens will vote against Trump? That is another logical gap in his argument. We should take it seriously in the sense that this is what Trump is.
बहरहाल अब ट्रंप के बयान के बाद भारत में भी सियासत तेज हो गई है। सत्ता पक्ष इसे भारतीय चुनाव व्यवस्था की वैश्विक स्वीकार्यता से जोड़ रहा है, जबकि विपक्ष लंबे समय से चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूची और चुनावी पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाता रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत की चुनाव व्यवस्था कितनी मजबूत और भरोसेमंद है, ये पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने कहा कि भारत में चुनाव कराने की व्यवस्था मजबूत और पारदर्शी है। वहीं ट्रंप के पोस्ट पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि प्रिय डोनाल्ड ट्रंप, ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाइए और उन्हें वहीं रख लीजिए। हम अपनी ईवीएम भी अगली उपलब्ध फ्लाइट से भेज देंगे। खेड़ा ने कहा कि ट्रंप ने भारत को जितने अपमान और दबाव का सामना कराया है, उसके जवाब में कांग्रेस की ओर से ये छोटी सी मदद है। दूसरा सवाल था आपको अमेरिकी राष्ट्रपति ये उनकी टिप्पणी को लेकर था, तो उस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इन टिप्पणियों पर मेरी कोई खास राय नहीं है। हालांकि मैं जरूर कह सकता हूं कि भारत की चुनावी प्रणाली की विश्वसनीयता और मजबूती एक स्थापित तथ्य है जिससे पूरी दुनिया अवगत है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि आज भारत का जो सिस्टम है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जो सिस्टम है, वो फूल प्रूफ है। दुनिया इसका लोहा मानती है। हमारे देश के अंदर जो विपक्षी दल है, उनकी समझ में नहीं आता। कल ले जाते हो आज ले जाओ, अगली फ्लाइट से हम ईवीएम भी भिजवा देंगे, वहां एसआईआर भी कराओ, टू सर्व विथ लव, एसआईआर कराओ। फिर डोनाल्ड ट्रंप लाइन में लगे रहेंगे अपने कागज लेके, मेरे पिताजी यहाँ के थे, मेरे माताजी वहां की थी, पिछला वोट वहां दिया था। ले जाएं, हम तो चाहते हैं ले जाएं। बिल्कुल दुनिया सलाम करती है हमारे लोकतंत्र को। उस लोकतंत्र को कमजोर करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं वो मत करिए। चाहे वो चुनाव आयुक्त हो या सरकार में बैठे हुए लोग हों, उनको सुनना चाहिए कि हिंदुस्तान की किस बात की तारीफ हो रही है, हमारे लोकतंत्र की, हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की। उसको दूषित करने का काम जो आप लोग कर रहे हैं वो मत कीजिए। अब भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत जैसी चुनावी सिस्टम अपनाने की तैयारी कर रहे हों, लेकिन भारत में विपक्ष हमेशा से ही ईवीएम को लेकर निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता रहा है। हमेशा से ही सरकार और विपक्ष में निष्पक्ष चुनाव को लेकर आमने सामने का टकराव देखा जाता है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप की तारीफ भारतीय चुनाव व्यवस्था पर उठ रहे घरेलू सवालों का जवाब मानी जाएगी, या इससे देश में चुनाव सुधार और पारदर्शिता की बहस और तेज होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो इंडियन वोटर्स आईडी के मुरीद हुए हैं ट्रंप। देखिए, सबसे अच्छा हमें ये लगता है जब हमारे भारत की किसी भी व्यवस्था की यदि सराहना होती है और विदेशों में जब उसका मान होता है, सम्मान होता है, तो हम उसका स्वागत करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप को जो चिंता हो रही है, या उन्होंने जो हमारी इलेक्शन प्रोसेस है, जो हमारी चुनाव की जो प्रणाली है, उसको लेकर यदि उन्होंने स्वागत किया है और उन्हें लगता है कि बहुत अच्छी पारदर्शिता के साथ तमाम चीज़ें होती हैं, अमेरिका में भी होनी चाहिए, तो इसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। सवाल इस बात का है कि उधर बैलेट पेपर से इलेक्शन है, यहाँ पे ईवीएम से इलेक्शन है, और हमारे यहाँ हमारे जो भारत के लोग हैं, जो स्पेशल राजनीतिक दल हैं, वो यहाँ ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, वो यहाँ एसआईआर पर सवाल उठा रहे थे, वो यहाँ की इलेक्शन प्रोसेस पे सवाल उठा देते हैं। तारीफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वहाँ बैलेट होता है, तो ये कहते हैं यहाँ बैलेट से करवाइए। तो क्या ये पूरी प्रोसेस को एक्सचेंज कर दिया जाए? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि दोनों की डिमांड एक दूसरे के प्रति अलग अलग है। और ये बात सही है, यदि एक तथ्य इसमें और जोड़ा जाए कि यदि अमेरिका में इन चीज़ों को बढ़ाने की बात है, क्या ये संभव होगा? वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं? कितना वक्त लगेगा? क्योंकि कोई छोटी सी चीज़ नहीं होती, हम भारत में देख चुके हैं, तो वो तो अमेरिका है। हम चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे तपोष पाल। तपोष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुल्यारकर, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर कुमार राकेश। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं राजेश भारती, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। चुनाव विश्लेषक हैं प्रलय श्रीवास्तव। प्रलय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। क्योंकि अभी राजेश भारती जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले तो प्रलय जी आपसे करूंगी। और मेरा क्योंकि आप चुनाव के विश्लेषक हैं, एक लाइन का सवाल है, ये जो बात आई है या ये जो सराहना की गई है, हम अपने लोकतंत्र की, हम भारत की, हम चुनाव प्रणाली की, हम चुनाव आयोग की सराहना करते हैं,
राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप आए वो एक अलग बात है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक बात बोली है, या उन्हें लगता है कि वोटर आईडी पर उनका जो एक रुख है और अमेरिका में भी ये चीज़ें होनी चाहिए जो उन्होंने सराहना की है, ये कितना बड़ा संदेश है? और यदि अमेरिका में इन सारी चीज़ों को होता हुआ हम देखें, वो किस तरह का ये प्रोसेस होगा और कितना मुश्किल हो सकता है, जैसा कि विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए। निश्चित रूप से ट्रंप जी का जो बयान आया, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जी का जो बयान आया है, उससे सारे विश्व का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है कि देश की, भारत जैसे देश की जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें एक पार्ट है जो लीगल वोटर आईडी, वो उन्होंने उसको अपनाने की बात कही है और उसकी सराहना भी की है यहाँ के चुनावी प्रोसेस की। हम हर इलेक्शन में देखते आए हैं वर्षों से कि जब जब भारत जैसे देश में चुनाव होता आया है, तब तब विदेशी प्रतिनिधि, विदेशों से लोग आते थे, भारतीय चुनाव प्रक्रिया को नज़दीक से देखते थे और हमारे यहाँ से भी, भारत जैसे देश से भी, यहाँ से भी, हर राज्य से लोग जाते थे, विदेशी जो निर्वाचन प्रक्रिया उसको वो लोग समझ के आते थे, ट्रेनिंग लेके आते थे। तो जो ये बात आई है, ये निश्चित रूप से अमेरिका के लिए बड़ा सुखद है कि वो अपना वोटर आईडी, लीगल वोटर आईडी जैसे हम कह सकते हैं, अपने जो नागरिक हैं जो वोटर आईडी, उनके यहाँ वोटर्स करीब 21 करोड़ के आसपास के वोटर हैं और हमारे देश में लगभग 65 करोड़ के आसपास के वोटर हैं, तो एक बड़ी संख्या भारत में है। लेकिन वहाँ इसको अगर वो अपनाते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ जो चुनाव है उसमें कोई गड़बड़ी की आशंका बिल्कुल नहीं रह पाएगी और जो उनको पास कराना है, अभी हालांकि सीनेट अभी स्थगित है और जो सेव अमेरिका एक्ट है इसको भी वो लाने की तैयारी में है। अब ये बात ज़रूर है कि वो केवल निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष और स्वच्छ करना चाहते हैं और कि अपना खुद का भी भला चाहते हैं। ये बात एक सोचनीय और विचारणीय है। खैर इस मामले में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, मैं तो प्रोसेस की बात करता हूँ कि ये अगर कदम उन्होंने भारत जैसे देश से ग्रहण किया है या प्रेरित हुए हैं तो निश्चित रूप से भारत जैसे देश के लिए गर्व की बात है कि यहाँ के वोटर आईडी, जो कि हमारा वोटर आईडी एक बहुत जो आया है वो उससे भारत जैसे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके हैं। मतदाताओं को एक प्रमाण पत्र के रूप में वो जो हासिल हुआ है वोटर मत देने का अधिकार, और वोटर आईडी पाकर जो मतदाता में प्रसन्नता देखी जाती है और वोटर हमारे यहाँ निश्चित रूप से इससे जो बनाने की प्रोसेस है वो साल भर तो चलती है, लेकिन वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़ा है। बहुत सारे इससे मतलब देखा जाए तो बहुत फ़ायदे हुए हैं। चुनाव प्रक्रिया भी बहुत हमारे यहाँ एक पारदर्शी, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न हुई है। अगर वो ट्रंप जैसे एक बड़े देश के राष्ट्रपति ने जो इसको अपनाने की बात कही है तो निश्चित रूप से बहुत सोच समझ कर उठाया गया कदम है और हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को से भी प्रभावित हुए हैं। अमेरिका जैसा देश में हाँ ये है, वहाँ हाँ जैसे अभी हर जो वोटर आईडी है वहाँ उसके पास में जो नागरिकता है उसके 2-3 उनको प्रमाण पत्र, अगर वो एक्ट पास हो जाता है तो उसमें 2-3 तरह के प्रमाण पत्र, अगर ये जैसे कानूनी प्रावधान अगर नियम लागू होते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट या और दूसरे जो उनके वो हैं वो उस पर वो आवश्यक दस्तावेज के रूप में कहलाएंगे। अभी हमारे भारत में 12 दस्तावेज आवश्यक होते हैं वोटर आईडी के साथ में ही अगर वोट देने के लिए। तो एक प्रकार से वहाँ जो फ़ायदे ये देख रहे हैं, वो जो उसका लाभ देख रहे हैं, अपने देश के हित में देख रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा वहाँ के निर्वाचन प्रक्रिया में। बिल्कुल ठीक है, चलिए जल्दी से वापस आऊँगी। कुमार राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ कुमार राकेश जी, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर हमने और आपने कई सारी चर्चाएं की हैं और आज विषय सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप पे नहीं है, यहाँ पे तो एक चुनाव की जो व्यवस्था होती है उस पर बात आई है। तो भारत की जो चुनाव व्यवस्था है और अमेरिका की जो चुनाव व्यवस्था है, तो जो यहाँ से वोटर आईडी की बात कर रहे हैं या SIR की बात कर रहे हैं या कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छी पारदर्शिता है, यानी भारत की चुनावी व्यवस्था जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से है और उसको अमेरिका में बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि देखिए इलेक्शन होने हैं बहुत जल्दी, इस टाइम पे उनकी इस तरह की बातें करना लगता है कि इस प्रोसेस को आगे ले जाएंगे और अमेरिका में ये किस तरीके से संभव हो पाएगा। मतलब क्योंकि देखिए हमारी सराहना हुई है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमें इसके पीछे की बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने यहाँ की तारीफ कर दी, हमारे यहाँ के लोग इस पर सवाल उठा देते हैं और कहते हैं बैलेट से इलेक्शन करवाइए, वहाँ बैलेट से होते हैं और यहाँ से लोग कह रहे हैं EVM को भी हम भिजवा देते हैं। कैसे इस विषय को आप देखते हैं? बड़ा अच्छा रोचक सवाल उठाए राखी, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। हालांकि अमेरिका और भारत की लोकतंत्र की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं और दोनों परिभाषाओं को एक साथ एक तराजू में नहीं तोल सकते।
2024 से मुझे कई वर्षों से मुझे एक इच्छा थी, एक आस थी, एक प्रोफेशनल, मैं सोचा था कि अमेरिका के चुनाव को देखूं। 2024 में मैंने चुनाव बहुत करीब से देखा, कैसे पोलिंग होती है और कैसे लोग वोट डालते हैं, फिर कैसे काउंटिंग होता है। तो कई प्रोसेस को हमने देखा और उस प्रोसेस में यदि मैं बताऊं आपको तो वहाँ एक बात देखने को मिली। वहाँ का जो सिस्टम है, जो बात होती है करने की और बताने की, उसमें एक बड़ी अच्छी चीज है वो कैसे होता है चुनाव। उस चुनाव यदि हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपका समय लेने वाली बात इसलिए है, मैं ज्यादा नहीं, 1-1.5 मिनट में एक्स्ट्रा लूंगा। जो उनका स्टेट पैटर्न है, हमारे भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ गुप्त मतदान होता है। वहाँ क्या है, डेमोक्रेटिक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, रिपब्लिकन्स हैं, न्यूट्रल्स है, पहले से रजिस्टर्ड होते हैं। तो इससे एक तरह से संबंधित पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि कहाँ से कहाँ वोट डालना है। एग्जाम्पल की बात करता हूँ, वाशिंगटन के पास मेरीलैंड स्टेट है। आप जाएंगे तो वहां सिर्फ मैंने देखा कि हैरिस और वांस की जो मतलब उनके जो सहयोगी थे, पूरे हैरिस के छोटे छोटे पोस्टर, कोई दीवार में नहीं, कहीं खूंटी टाइप का लगा हुआ है। मतलब वो पूरा का पूरा फोकस्ड है। लेकिन यहाँ पर जो ज्योग्राफिकल स्टेट पैटर्न है वो बड़ा रोचक है। रेड स्टेट्स कहते हैं, ब्लू स्टेट्स बोलते हैं, स्विंग स्टेट बोलते हैं। जो स्विंग स्टेट्स है वो अमेरिका की राजनीति को प्रभावित करती है। उसको लेके चाहे डेमोक्रेट्स हो, चाहे रिपब्लिकन्स हो, या जो इंडिपेंडेंट है, वो उनके लिए एक माथा हेडेक वाला विषय है कि कैसे मेंटेन करें। यदि मैं अपनी बात अनुभव बताऊं तो पेंसिल्वानिया में एक दिन में 4 रैलियां हो रही थी। मान लिया 3 स्टेडियम है तो टाइमिंग बांट करके कभी डेमोक्रेट्स का और कभी रिपब्लिकन्स का, और करीब 6 से 7 रैलियां ट्रम्प की हुई थी उस पूरे इलाके में। तो कहने का मतलब है उसमें जो स्विंग स्टेट बोलते हैं, ये पेंसिल्वानिया है, मिशिगन है, विस्कॉन्सिन है, अरिजोना है, जॉर्जिया, मैं सभी स्टेट्स में गया और मैं जस्ट कंपैरेटिव करूं भारत के चुनाव प्रणाली को, यहाँ चुनाव व्यवस्था को या अमेरिका को, तो लगता है कि हमारा सिस्टम ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि मैं देखने के बाद मैं तुलना कर रहा हूँ। जो अभी मान लिया ये बोल रहे हैं, ट्रम्प बोल रहे हैं ऐसी बातें हैं, जो ट्रम्प बोल रहे हैं ऐसी बातें हैं, उसके पीछे मुझे लगता है कुछ न कुछ उन्होंने स्टडी किया होगा। ज्ञानेश कुमार का की तारीफ करना या भारत की तारीफ करना वो अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन्होंने सिस्टम देखा होगा। अब वहाँ जो वोटर्स जो हैं, हमारे यहाँ 1% मान लिया पोस्टल वोट की बात उन्होंने कही, वहां तो इतने नंबर्स हैं कि यू कांट इमेजिन। बड़े लोग आराम से, कोई भागा भागी नहीं है, कोई आपादा नहीं। लोग एक दिन पहले भी वोट डाल दिया, डाक से वोट चला, अरे आप वोट डालने नहीं गए, हमने पोस्टल डाल दिया था। अब तो नया सिस्टम आ गया, मैंने ईमेल कर दिया था। मतलब हमारे यहाँ जो अवेयरनेस का मामला है, अवेयर है लोग, कितने वोट डालना है वो भी है। पॉलिटिकल पार्टी की कैंपेनिंग भी होती है, डोर टू डोर भी होता है, सारी चीजें उस तरह की है। लेकिन जो एक उत्साह होता है वो देखने को नहीं मिला, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेट्स रजिस्टर्ड है, उनको निश्चिंत है कि डेमोक्रेट देंगे, क्योंकि रिपब्लिकन रजिस्टर्ड है या न्यूट्रल जो है। लेकिन थर्ड उसमें जो चौथा पॉइंट है कि वो कभी वो स्विंग कर सकते हैं, वो राइट्स है कि मान लिया डेमोक्रेट्स है, दे कैन वोट। तो इनके क्रम में इस बार जो ट्रम्प के चुनाव में 24 में यही हुआ कि मोस्टली डेमोक्रेट ने जस्ट फेवर किया रिपब्लिकन्स को, जहां उनका समीकरण गड़बड़ाया। तो उसमें जो कंस्टिट्यूएंसी है और उसमें जो 40 स्टेट्स है जिसमें सेम पॉलिटिकल पार्टी है, 8 में डिफरेंट है। जो 8 आउट ऑफ 8 आए हैं उसमें लास्ट 10% इलेक्शन में वो हावी रहे हैं। तो आपने पीछे सुना होगा कि कुछ चुनाव रह गया या कुछ ऐसी परसेंटेज रह गए, कहीं का मत पेटी नहीं आई। तो वो जो है बड़ा ही हफ्जा टाइप का सिस्टम है। हमारे ईवीएम है, काउंटिंग ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इलेक्ट्रॉनिक भी है। विरोधियों ने कई बार आरोप लगाया है, चुनाव आयोग ने कई बार उसको प्रूव करने की कोशिश की, चैलेंज भी किया, चुनौती भी किया। तो जो इन्होंने अपने सिस्टम बनाने की बात कही है, उनके मुझे लगता है कि वो जो अपनी बात कर रहे हैं, एक्ट की बात कर रहे हैं कि सेफ गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट, वो कहीं न कहीं वो व्यावहारिक मुझे लगता है कि उस सिस्टम को वो पूरे एक इलेक्ट्रॉनिक बाध्यता से बांधते हुए, ट्रांसपेरेंसी को बांधते हुए उसकी कोशिश कर रहे हैं। उसके पहले का याद करें 2020 में उनके लोगों ने हंगामा किया था। आई डोंट सपोर्ट दैट टाइप हंगामा। कैपिटल में जा करके उनका लोगों ने कहा था कि ये गलत है, सही है। तो उस समय ऐसा लोगों ने बताया मुझे, हम सोर्स को कोट करें, कि वास्तव में गड़बड़ियां वहां हुई थी जिसके कारण वो हारे थे।
तो वो भी चीजें बाद में आई। तो हर एक वहां भी मतलब ऐसा नहीं है कि अमेरिका है तो ऑल बेटर है, ऑल दैट ब्राइटर, ऑल दैट कहते हैं ऑल दैट ब्राइटर, जो चमकता है वो सोना नहीं है। तो मतलब ऐसी बात नहीं है। तो यदि ट्रम्प साहब ने हमारी तारीफ की है, उनको तो खुश होना चाहिए भारत की व्यवस्था को। पॉलिटिकल पार्टी जिनको मिर्ची लगती है चाहिए कि चलो अमेरिका आपकी तारीफ कर रहा है, जहां के बीच में आपकी खींचातानी कर रहा है, कभी डायरी पढ़ा रहे थे, कभी आपको आर्म ट्विस्ट करने की बात कर रहे थे, और एक अच्छी बात को लेके प्रेस कर रहे हैं। इसमें तो हम भारतीयों को अपार्ट फ्रॉम कास्ट, रिलीजन एंड पॉलिटिकल पार्टी हमको खुश होना चाहिए। मुझे लगता है इसमें कहीं कोई नाराजगी वाली बात है। और हमारे इसके बाद जो बेटर है, जिस पार्टी में पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस में बेटर है, दैट शुड बी प्रेज्ड, या लेफ्ट पार्टी में अच्छी बातें हैं जो कभी हो ही नहीं सकती, उसको भी प्रेस करना चाहिए। मेरा मानना है कि जो थ्योरी ऑफ पॉजिटिविटी में जहां बेहतर है उसको बेहतर बताना चाहिए। और ट्रम्प साहब ने हमारे अमेरिका के इलेक्टोरल सिस्टम को बताया है, सही है, ज्ञानेश की कुमार की होती नहीं, इलेक्शन कमीशन इंडिया एक संस्था है, वहां आज ज्ञानेश से कल कोई भी होगा। तो वहां पहले भारत है और भारत का चुनाव आयोग है, तो किसी को नाम लेकर के कोई बात करने का मुझे कोई लगता नहीं है कि अतिशयोक्ति वाली बात होनी चाहिए। बहरहाल जो स्थितियां हैं जो बताई गई है वो ठीक है, हमें तो प्रेस करना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए, इसमें कहीं नाराजगी वाली बात मुझे दिखती नहीं। ठीक है कुमार राकेश जी। विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ डॉक्टर राहुल बाली जुड़ गए हैं। राहुल जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार। नमस्ते राहुल बाली जी, अमेरिका में फोटो आईडी की वकालत कर रहे हैं, मतलब अनिवार्य होने की बात हो रही है। और मैं तो इस विषय को ऐसे समझ रही हूँ, जहाँ बैलेट से इलेक्शंस होते आए हैं वहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस की बात हो रही है, यानी फोटो जो भारत की चुनावी व्यवस्था है उसको एक्सेप्ट करने की बात हो रही है कि उसको फॉर इन फ्यूचर उसको लागू किया जा सकता है। हमारे यहाँ की व्यवस्था को अमेरिका में लागू होने की बात डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं, और हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो सवाल उठाते हैं और वो ये कहते हैं कि बैलेट से चुनाव कराइए। अब देखिए, क्योंकि तारीफ हुई है तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन ये कितना सकारात्मक और फ्रूटफुल रिजल्ट हमें दे सकता है? हमारा स्वागत है, हमारा वेलकम है, अच्छी बात है, लेकिन अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में यदि हम समझें तो क्या सिर्फ कह दिया गया है या असल में उस चीज पर आगे जाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प? जी राकेश जी ऐसा है कि जैसा आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प पिछले जब से ये दोबारा से चुन के आए हैं, ये ऐसी कोई ना कोई स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि वर्ल्ड ओवर में इनका जो है वो नाम फिर दोबारा से चमकना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि इन्होंने हमारे इलेक्शन में जो प्रक्रिया है उसके बारे में, या वोटिंग का प्रोसेस के बारे में, या ईवीएम के बारे में, या ऐसी बातें कर रहे हैं कि इंडिया का बहुत अच्छा सिस्टम है। देखिए, जापान ने भी बैलेट बॉक्स को फिर दोबारा से लागू किया, और मशीन में तो गड़बड़ होती ही है और हो भी रही है। तो इससे क्या है कि मुझे नहीं लगता है कि आगे चलते, क्योंकि ट्रम्प के पास अब सिर्फ सवा दो साल बचे हैं, और वो कुछ ना कुछ ऐसे बोलते रहते हैं जिससे कि वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फिर दोबारा से न्यूज़पेपर के अंदर या वर्ल्ड लीडर्स के पास उनकी जो है खबर पहुंचती रहे। तो मुझे लगता नहीं है कि ये जितना उनका टाइम पीरियड बचा है, और ये अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं और जो लीडर हैं, जो अपोजिशन पार्टियां हैं, वो इसको जो स्वीकार करेंगी आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ एक हवा बनाने वाली बात लग रही है। इसके पीछे अभी कोई खास मजबूत जो है, वो ठोस जो है सब्सटेंशियल जिसे कहते हैं हम, वो चीजें सामने हमारे पास नहीं है, और अपनी आगे चल के कभी कुछ कह पाते कि नहीं पाते, या सिस्टम को चेंज कर पाते हैं या नहीं कर पाते। जैसा कि आप भी जानते हैं कि अगर दुनिया के लोग वहाँ आके बसे हुए हैं, फिर उनका ये कैसे सिस्टम ठीक करेंगे? जैसे कि हमारे इंडिया में भी बांग्लादेशी आ गए, उनके बारे में आज कितना हमारे जब इलेक्शन होते हैं तो कितना शोर शराबा मचता है। ऐसे ही अमेरिका के अंदर यूरोप से है, एशिया से है, और बहुत बड़े बड़े वहाँ आके सेट हुए, अपने जॉब के लिए सेट हुए, फैमिली रीयूनियन के लिए सेट हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनको सारा कुछ ये प्रोसेस लाने में क्या उनके पास, मेरा सवाल ये है कि क्या उनके पास प्रॉपर टाइम है ये सारी चीजें करने के लिए? क्योंकि उनको तो ये है कि अपने
पार्लियामेंट में इसको डिस्कस करना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो ये इसको कर पाएंगे। ये सिर्फ हवा बनाने की बात है राखी जी। ठीक है राहुल जी, जल्दी से वापस आऊंगी। तपोश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ तपोश जी, जैसा कि विदेश मंत्रालय की तरफ से हमने कुछ देर पहले एक प्रतिक्रिया सुन ली थी, उसमें यही कहा जा रहा था कि बहुत पर्सनल टिप्पणी करने की ज़रूरत इस विषय पे नहीं है। बस इतना ज़रूर कह सकते हैं कि भारत की चुनावी व्यवस्था पर को यदि किसी ने सराहा है तो हम उसका स्वागत कर सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से बात जुड़ जाती है, जब जब भारत की बात हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, अमेरिका की बात हो रही है, चर्चा बड़ी रोचक हो जाती है। अब विपक्ष का सवाल तो मैं विपक्ष से करूंगी, लेकिन क्या मत आपका है? मतलब पार्टी का पक्ष आप रख रहे हैं, क्या एक विषय आप इसको समझते हैं? क्या ये संभव हो सकता है? हालांकि जो एक्सपर्ट कह रहे हैं ये इतना आसान नहीं होगा, हो सकता है लाइमलाइट में रहने के लिए हमेशा इस तरह की बातें करते हैं, तो लाइमलाइट में रहने के लिए बहुत कुछ उल्टा पुल्टा भी बोल चुके हैं, लेकिन कम से कम कुछ अच्छा बोल गए भारत के लिए। इसको ऐसे देखें हम। जी, सबसे पहले तो महान संत और रामचरितमानस एवं हनुमान चालीसा के रचयिता तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर उन्हें सत सत नमन। देखिए, ये जो चीजें सामने आई हैं इसमें इसने कई चीजों को प्रूव किया है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि भारत की जो व्यवस्था है, जिसको SIR पे बार बार जो विपक्ष इसमें अपने चीजों को पॉइंट आउट कर रहा था, उन चीजों पे अब लगाम लगेगी और कम से कम ये सारी चीजें वैलिडेट होंगी कि हाँ, ये चीजें यहीं सही नहीं है, बाहर भी सही हैं और बाहर भी लोग इससे जो है प्रेरणा ले रहे हैं। देखिए, अमेरिका को भारत की पूरी चुनावी व्यवस्था को कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है और भारत को भी अमेरिका के मॉडल की कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर दुनिया के दूसरे बड़े लोकतंत्र की किसी व्यवस्था को यूजफुल मानते हैं लोग, तो भारत को अपने लोकतांत्रिक संस्थानों पर गर्व होना चाहिए और इसी गर्व का अनुभव जो है हर एक भारतीय आज की डेट में कर रहा है। क्योंकि कल तक भारत को जो लोकतंत्र सिखाने वाले जो लोग थे, आज भारत से चुनावी व्यवस्था सीखने की बात कर रहे हैं और यही है बदलता भारत। आप इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरीके से ले सकते हैं कि अभी जो SIR की भी बात हो रही थी और आपने भी 2-3 बार वो कहा है, तो देखिए, आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ट्रंप भारत की तारीफ क्यों कर रहा है। सवाल ये है कि जिस भारत में कुछ लोग हर चुनाव के बाद बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसी भारत की चुनावी व्यवस्था को अमेरिका में चुनाव सुधार के उदाहरण के तौर पर पेश किया जा रहा है और हमें दिखा के वो वहां पे व्यवस्था में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। करीब 64.6 करोड़ लोगों का मतदान, विशाल इलेक्टोरेट, लाखों इलेक्टोरेट पर्सनल, एक संवैधानिक इलेक्शन कमीशन, यह भारत की लोकतांत्रिक क्षमता को एक गति देता है, एक पहचान देती। और वोट लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन वोटर की पहचान और चुनाव की विश्वसनीयता लोकतंत्र की सुरक्षा है। और इसी के तहत जो है अमेरिका में पूरी बातें चल रही है। विपक्ष को चुनाव आयोग पर सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, लेकिन अगर सवाल जो है सबूत के साथ पूछे तो ज्यादा अच्छा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सनसनी फैलाने की कोशिश करते हैं और हिट एंड ट्रायल करके भागने की कोशिश करते हैं। आज देखिए, दुनिया कह रही है कि भारत ने सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा नहीं किया है, दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को सफलतापूर्वक संचालित करके भी दिखाया है। और जो ट्रंप सबसे बड़ा प्रश्न पूछ रहे हैं, वो सबसे वैलिड चीज है कि सिटीजनशिप वैलिडेशन होना चाहिए, फोटो ID होना चाहिए, वोटर रजिस्ट्रेशन साफ सुथरा होना चाहिए, नॉन सिटीजन को रजिस्ट्रेशन से बाहर रखा जाना चाहिए, मेल वोटिंग में सेफगार्ड की बढ़ाने की आवश्यकता है और इलेक्शन इंटीग्रिटी पर पब्लिक कॉन्फिडेंस, ये जो है इसको मजबूत करने की आवश्यकता है। ये सारी की सारी चीजें अमेरिका में चरमराई हुई हैं, तो इसीलिए वहां पे इस तरीके की बातें की जा रही हैं। अगर देखिए, इलेक्शन कमीशन की बात करें, इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो कि राष्ट्रीय स्तर पे है, जबकि अमेरिका में केवल फेडरल और स्टेट की व्यवस्था है। वोटर ID की अगर बात करें तो भारत में फोटो ID की व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में राज्य दर राज्य अलग अलग चीजों इस तरीके की व्यवस्था वो करके रखे हैं। सिटीजनशिप की अगर व्यवस्था की बात करते हैं तो भारत में इलेक्टोरल एलिजिबिलिटी के आधार पे ये काम होता है, जबकि वहां पर अमेरिका में फेडरल इलेक्शन में सिटीजनशिप एलिजिबिलिटी उसको देखा जाता है। EVM
व्यापक इस्तेमाल होता है। अमेरिका में व्यापक राष्ट्रीय ईवीएम सिस्टम ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा वहां पे फेलियर हो रहा है इस चीजों पे। और 2024 के और हालिया जो टर्नआउट हुए हैं उसमें आप देखिए कि भारत में 64.64 करोड़ लोगों ने वोट किया है, जबकि अमेरिका में अलग अलग इलेक्शन और स्टेट सिस्टम बने हुए हैं, उसके तहत वोट होता है। तो ये इन सब चीजों को सामने रखते हुए जो ट्रंप ने सवाल पूछे हैं वो बहुत वाजिब है और बहुत ही कारगर है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि वोटिंग तो ठीक है, लेकिन वोटरों की कौन वोट करने जा रहे हैं उसकी पहचान होनी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और उसी के तहत जो है ये एसआईआर हुआ है, और एसआईआर होने के बाद ये सारे की सारी चीजें सामने आ रही हैं। इसीलिए ज्ञानेश जी से जो है अमेरिका के लोग बात कर रहे हैं कि हम वहां पे कैसे इस व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करें और कैसे वहां पे इसको मान्यता के तौर पे वहां पे इसको लेके चले। आपको याद होगा बैलेट बॉक्स, बैलेट की अगर बात करते हैं तो 1993 में पहली बार फोटो पहचान पत्र इसकी बात हुई और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। और जैसे ही फोटो पहचान पत्र बना उसके बाद से कभी कांग्रेस बहुमत में नहीं आई। और कभी भी पहले उसका आंकड़ा जो है 48% तक रहता था वोटिंग का, बाद में कभी उसने 30% का आंकड़ा पार नहीं किया। और जब ईवीएम और कलर्ड फोटो ये सारी चीजें आनी शुरू हुई तो उनकी हालत देख लीजिए, 8%, 3%, 2%, 1%, इस तरीके से कांग्रेस के वोटिंग परसेंटेज आज के दिन में रह गए। तो ये जो बड़ा घोटाला होता था इसमें पेपर में और बैलेट बॉक्स में, ये सारे घोटाले बंद हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जितने आए हैं और उसके बाद फिर एसआईआर की व्यवस्था इस बार होने के बाद सही लोगों ने जो है सही सरकारें चुनी हैं और सही लोगों के हाथों में वोट देना जो था वो निर्भर था और उनको ये पावर मिला हुआ था। क्योंकि भारत का संविधान एक चीज तो करता ही है, वो चाहे अंबानी हो या एक पकोड़े बेचने वाला व्यक्ति हो, सबको एक अधिकार समान रूप से देता है, वोट का अधिकार। आप वोट कर सकते हैं और इस देश की सत्ता को चुन सकते हैं। तो ये वोट का अधिकार हमारा संविधान जो देता है वो सही तरीके से हमारे नागरिकों को मिले, वही एसआईआर कर रहा है। ठीक है, शिवानंद जी जुड़े हमारे साथ। चलिए, शिवानंद जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। प्रलय जी, एक बार फिर से आप ही की तरफ। मुझे लगता है जितने एक्सपर्ट की बात आई है और जैसा तपोष जी भी कह रहे थे कि हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि यदि चाहता है अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था जो भारत में है वहाँ हो जाए, तो चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है वो चाहें, लेकिन बहुत आसान नहीं है और शायद ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि चीज़ें बहुत अलग तरीके से हैं। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि यदि वो फोटो आईडी पे जाना चाहते हैं या एसआईआर पे जाना चाहते हैं तो वाकई में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। जैसे यहाँ पे भी देखिए सवाल उठे थे, हालांकि धीरे धीरे चीज़ें हुई, लेकिन वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस आएंगे प्रॉपर, जैसा आपने भी शुरुआत में जिक्र किया था, प्रॉपर आपको कागजात की दिक्कत आएगी, फिर उन सारी चीज़ों को लीजिए, फिर अपने सारे आइडेंटिटी प्रूफ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये इतनी आसान नहीं है। हालांकि वो करना चाहते हैं, लेकिन जितना टाइम उनके पास है ये इतनी आसानी से तो संभव नहीं है अमेरिका के परिदृश्य में। देखिए, आपका कहना सही है। और अमेरिका में ये ट्रंप जी द्वारा जो तारीफ की गई इंडिया की, और वोटर आईडी के, मैं ख़ास तौर से वोटर आईडी की, लीगल वोटर आईडी की बात करूँगा, क्योंकि जब भी चुनाव घोषित होते हैं या चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो सबसे पहले, उसके बहुत पहले, मतलब साल भर पहले, 2 साल पहले से हमारे यहाँ देश में भी एक समरी रिवीजन शुरू होता है, वोटर आईडी बनाने का कार्य शुरू होता है और उसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस होती है। और सबसे पहला काम होता है कि एक तो वोटर आईडी बन जाए सारे मतदाताओं के जो लीगल हैं, जिनके पास में वैधानिक दस्तावेज हैं, जो ये प्रूव कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, ये हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे क्षेत्र का मतदाता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो वोटर लिस्ट का, कि अगर फुल प्रूफ वोटर लिस्ट होगी और बिना त्रुटि के वोटर आईडी होगा, तो दोनों बहुत ज़रूरी हैं किसी भी चुनाव प्रक्रिया को अच्छे, बिल्कुल 100% निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए। तो जो इन दोनों चीज़ों में से अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ने वोटर आईडी को चुना है, क्योंकि उसके पीछे भी उनके माइंड में क्या है ये तो अभी हम पता नहीं कर सकते, लेकिन चैलेंजिंग तो है। दूसरे उनके कुछ ना कुछ उसके पीछे उसके उद्देश्य होगा कि उसके, या तो वो जो अमेरिकी नागरिकता है उसको अपना वो करना चाहते हैं कि भाई अमेरिकी नागरिक ही इसमें मतदान करें, और
दूसरी तरफ की जो भी चुनावी गड़बड़ी जो भी हो सकती है इसमें, उनके चूँकि बैलेट पेपर से मतदान होता है, तो वहाँ अगर गड़बड़ी पहले के उनके यहाँ का वो रिकॉर्ड रहा है, थोड़ी बहुत हुई है अगर, तो उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं। ये इन दोनों चीज़ों को देखते हुए उन्होंने जो सबसे पहला अपना बात रखी है वोटर आईडी की, तो वाकई में ठीक भी है। और इसके लिए उन्होंने हमारे भारत निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन प्रक्रिया को तारीफ़ की है। उसके पीछे भी उनका तर्क, जो भी उन्होंने बोला है, जो भी उन्होंने मैसेज कन्वे किया है और जो चीज़ अपनाने की बात की है, वो बिल्कुल निश्चित रूप से ठीक है। हमारे देश में भी चुनाव एक लंबी प्रोसेस होती है काफ़ी। हम देखिए हर साल कहीं ना कहीं 2-4 राज्यों में चुनाव होते हैं, फिर 5 साल में हमारे आम निर्वाचन लोकसभा के होते हैं। ये साल भर की हमारी एक प्रोसेस है और लंबी प्रोसेस है, जिसमें आप तो बहुत सारे नवाचार हो गए, चुनावी सुधार हो गए कानून के तहत, हमें चुनावी जो कानून है उसके तहत, और उसके बाद में भी जो कई नवाचार अपनाए गए बहुत सारे हैं। नोटा है या सी विजिल ऐप है या स्वीप है, बहुत सारे हैं। लेकिन अभी इतने सारी चीज़ों के बीच में अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ने केवल वोटर आईडी, लीगल वोटर आईडी को अपने वोटर्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए अपनाया है, तो निश्चित रूप से वो उनकी मंशा बहुत कुछ साफ है, नीयत ठीक भी कह सकते हैं हम उसमें, कि वो चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो और फेयर इलेक्शन हो। वहाँ सबसे ज़्यादा इस बात पे जोर दिया जाता है कि इलेक्शन कम से कम फेयर हो, क्योंकि सारे विश्व की निगाह अमेरिका के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव पर होती है। और वो वहाँ का जो, मैं इस बात को भी बोलना चाहूँगा कि वहाँ जो संसदीय परिपाटी है, जो संस्कृति कल्चर है, वो बहुत ही परिपक्व है। और हम लोग भी सीखते आए हैं, हमारे देश में भी जो बहुत कुछ उससे प्रेरणा ली है कि वहाँ की संसद और वहाँ के जो तौर तरीके हैं संसदीय परिपाटी के, चाहे वो लोकतंत्र के तहत निर्वाचन की प्रक्रिया हो, बहुत कुछ अपनाया है, हमने भी अपनाया है। और आज जब बात उल्टी हो रही है कि अमेरिका हमारी प्रोसेस को अपनाना चाहता है, तो ये भारत के लिए गर्व की बात है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग है, बहुत बड़ा काम होता है, छोटे मोटे आरोप लगते हैं, उस चीज़ों का निदान भी होता है। बीच में ईवीएम को लेके भी काफ़ी हो हल्ला हुआ, उसमें भी बहुत कुछ हम लोगों ने चुनाव आयोग ने, चूँकि मैंने चुनाव आयोग का काम भी देखा है, बहुत सारी उसमें उसके प्रदर्शन किए, ईवीएम के सारे दलों को बुलाया, उनके प्रतिनिधि बुलाया कि भाई इसमें कैसे गड़बड़ी हो सकती है, आप करके बताइए या देख के बताइए कैसे हो सकती है। हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं, ये सब चीज़ों का जवाब देंगे, लेकिन उसको कोई आज तक उसको गलत नहीं ठहरा पाया। आज वोटर आईडी की बात है, वोटर आईडी की जो प्रोसेस है, पहले हम शुरू हुए थे, वोटर आईडी हमारे पास होता नहीं था, वोटर पर्ची के आधार पर मतदान होता था, वोटर लिस्ट से मिलान होता था, और वोटर आईडी बने, फिर ब्लैक एंड वाइट वोटर आईडी बने, फिर धीरे धीरे 2009, 10, 11 से 12, 13 से कलर वोटर आईडी बनने लगे। और बहुत सा अब तो ऑनलाइन उसका प्रोसेस हो गया वोटर आईडी बनाने का हमारे देश में। ऑनलाइन आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐप है, इलेक्शन कमीशन ऐप का ऐप है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और एक समय रहते हैं हम उसको बना देते हैं। वोटर आईडी हर मतदाता के पास होता है, और ये बहुत अच्छी, जिनके 18 साल से जिनकी एज हो जाती है, वो भी बच्चे जो होते हैं, युवा होते हैं, वो भी अपने वोटर आईडी पाकर मतलब जो अपने आप को गौरवान्वित तो महसूस करती हैं, लेकिन इलेक्शन की प्रोसेस में वो उत्साहपूर्वक भाग भी लेते हैं। अगर ये चीज़ें, ये सब तौर तरीके या ये प्रक्रिया अमेरिका जैसे देश में भारत से प्रेरणा लेके अपनाई जाती है, तो निश्चित रूप से वहाँ का लोकतंत्र और मजबूत होगा, और वहाँ के चुनाव भी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होंगे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ शिवानंद जी तो अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कुमार राकेश जी, क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूछ सकती हूं आपसे उनके बिहाफ पे सवाल। विपक्ष को कड़ी आपत्ति हो गई आज इस चीज़ पे। अच्छा, आपत्ति इस बात की हो गई है कि हाँ बिल्कुल आप ले जाइए, SIR भी करा लीजिए, अगली फ्लाइट से हम EVM भी भिजवा देते हैं, जब कागज़ लेके लोग यहाँ पे इधर उधर भटकेंगे ना, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब मुझे अभी ये बात समझना है थोड़ा सा, हालांकि विपक्ष है, आपत्ति हो सकती है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि यदि कुछ सराहना हो गई है तो फिर आपत्ति इस तरीके से क्यों दर्ज कराना। ये बात भी रखी जा सकती थी कि उन्होंने हमारी चुनावी व्यवस्था की सराहना की, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमें कुछ चीज़ों पे यहाँ डाउट है, और इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप उसको ना ले जाएं, उसको समझें, देखें, परखें, फिर बात करें। यहाँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, ले जाइए आप, तो सब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारी क्या व्यवस्था है। ये तो सीधा गोल मार दिया उधर की तरफ। कैसे देखें इसको, ये मैसेज किस तरीके का गया? मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि लोग जो सुनते होंगे वो क्या सोचते होंगे।
आप मुझे कुमार राकेश के रोल में बात करनी है या शिवानंद जी के रोल में बात करनी है? आपने हाँ, कुमार कुछ ऐसी राकेश जी बातें एक की, सेकंड इसलिए एक मैं सेकंड पूछ रहा हूँ। कुमार राकेश जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है मुझे, एक सेकंड कुछ कह रहे हैं प्रलय जी? मेरी आवाज आ रही है? ये हम पूरी चर्चा में अभी तक ये बात हालांकि सभी जान गए हैं, लेकिन ये चर्चा में नहीं आया है कि जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, जब उन्होंने ये सवाल उठाया कि अमेरिका में बिना लीगल वोटर आईडी के कैसे चुनाव होंगे, उसके बाद ये ट्रम्प जी का बयान आया है, डोनाल्ड ट्रम्प का, उसके बाद ये बात चर्चा में आई है कि वहाँ पर ये प्रोसेस अपनाई जाएगी। तो ये अगर इंडिया या भारत ये बात नहीं उठाता तो हो सकता है कि उनका ध्यान इधर नहीं जाता, वैसे ही चुनाव जो उनका है वो वैसे संपन्न होता, या वो जो उनकी मंशा है कि सीनेट पास करे कानून जो सेव अमेरिका एक्ट है, उसके बाद ये प्रोसेस हो, लेकिन उसमें टाइम लगता। लेकिन ये चूँकि ये बात भारत ने उठाई है, सवाल प्रश्न किया है, तो इस प्रोसेस को उनके यहाँ गति मिलेगी। मैं आपकी बात से सहमत हूं। और एक बात लेकिन और भी है, देखिए ज्ञानेश कुमार जी ने ये सवाल पूछा, उनसे ये बात आई तो बहुत अच्छी बात है, साधुवाद मैं तो निर्वाचन आयोग को भी और उन्हें भी दूंगी कि आपने कम से कम ये बातें रखी, तो अमेरिका भी इस तरफ सोच रहा है। लेकिन हम ये भी तो देखें कि अभी तक नहीं सोचा गया तो फिर कितने फेयर इलेक्शन हुए होंगे, और अब जब ये बात निकल कर आई है तो इतने कम समय में क्या ये प्रोसेस कर पाएंगे? तो डोनाल्ड ट्रम्प की चिंता तो बढ़ गई है कि कैसे पारदर्शिता के साथ ये इलेक्शन हो। तो लेकिन ठीक है, क्योंकि हमारे भारत की तरफ से गया तो बिल्कुल उसके लिए तो मुझे नहीं लगता कहीं इफ एंड बट बिल्कुल भी है, विपक्ष को छोड़ के। हाँ कुमार राकेश जी। नहीं, आपने मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज पहुंच रही। जी। नहीं, अभी आपने कहा कि शिवानंद जी नहीं है तो फिर आपसे मेरी बात कर रहे हैं, तो मैं दोहरी भूमिका में तो नहीं हो सकता हूँ, कुमार राकेश की भूमिका में हो सकता हूँ, क्योंकि शिवानंद जी है, कुमार राकेश नहीं कुमार राकेश जी, विचार के मामला। हाँ सुनिए, क्योंकि कांग्रेस का पक्ष रखने वाले यहाँ है नहीं, और कांग्रेस ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं ना, तो राजनीति के परिप्रेक्ष्य से अच्छा विश्लेषण करेंगे, मेरा ये कहने का मतलब था। मैंने ये नहीं बोला कि वो आप कांग्रेस की भूमिका अदा करेंगे, कुछ शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा नहीं है। एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते जो, हाँ ऐसा था। थैंक यू राकेश, थैंक यू। नहीं, आपने जो बात रखी, यदि कांग्रेस ऐसी बात करती है तो जैसा कि हमारे इतने बैठे हैं यहाँ विचारक जिन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं, बात ये है कि हर हालत में कोई नहीं, शिवानंद जी होते कोई भी है, उनके लिए सबसे पहले राष्ट्र प्रथम है और हमारा भारत महान है, वो सभी चाहते हैं। लेकिन आप जब विदेशों में होते हैं तो भारत को महान कहना ही पड़ता है, जिस परंपरा को हमारे माननीय लीडर अपोजिशन जी ने नाम राहुल गांधी जी है उनका, उन्होंने परंपराओं को तोड़ा है, जो कि राष्ट्र के लिए असम्मान की बात है। एक दूसरी बात, जो भी कांग्रेस के विपक्ष के लोग बोलते हैं, उनके यदि आपकी व्यवस्था की सराहना की जा रही है या अमेरिका का सिस्टम कर रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। दूसरी बात, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने सोचा है, तो मैं स्थानीय मुद्दों को देखूं, वहां की समस्याओं को देखूं, तो वो उनके लिए भी एक जंजाल बनता जा रहा है। वहां जो अमेरिका में देखे, इमिग्रेशन और माइग्रेशन दोनों एक समस्या है। एक अलग से उनके लिए एक आइलैंड है जहां इमिग्रेशन को लिए पूरा इतिहास बताते हैं, कैसे कैसे लोग इमिग्रेट होकर गए, कैसे माइग्रेट होकर गए, और फिर बॉर्डर को कैसे बॉर्डर को वो उसकी पूरे वॉच करते हैं। यदि आप जाएं आप बफेलो साइट में, जहां से अपना ये कनाडा का जो नियाग्रा वाटरफॉल है, जो अमेरिका से दिखता है और जो कनाडा से दिखता है, कनाडा से बेहतर दिखता है, तो उस इलाके में हमने देखा कि हेलीकॉप्टर ऑलवेज वहां पे पेट्रोलिंग कर रहा है। तो लोगों ने कहा कि मैक्सिको से ज्यादा लोग उस रास्ते से जो भी नदी है या जो वाटर के रास्ते से घुसपैठ करते हैं। तो मुझे लगा घुसपैठ समस्या भारत की नहीं, अमेरिका के भी है। जो जहां जहां बॉर्डर है उस तरह की समस्या है, वहां वो लोग ग्रसित हैं। तो इन तमाम पहलुओं के परिप्रेक्ष्य में यदि ट्रंप साहब की चिंता है, मुझे लगता है वाजिब चिंता है, जायज चिंता है। जो भी दूसरी कम्युनिटी के भी लोग गए हैं, जा रहे हैं, जो इम्बैलेंस हो रहा है और जो वैलिड सिस्टम है, यदि मैं आपको एग्जांपल दूं वहां के चुनाव को लेकर के, आपको लगेगा, आश्चर्य लगेगा, हर एक स्टेट के थोड़े से सिस्टम अलग अलग हैं। फेडरल है, स्टेट है, लोकल है, तीनों की चुनाव प्रक्रिया अलग अलग होती है, तीनों का नियंत्रण अलग अलग व्यवस्थाओं में होती है। एक जॉर्जिया का एग्जाम्पल दे, 2 राउंड सिस्टम है वहां पे। यदि
कैंडिडेट जो है मेजोरिटी वोट नहीं मिला उसको, तो फिर उसके लिए एक रन ऑफ हाईएस्ट पोलिंग कैंडिडेट्स में। तो ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उसी के अलावा सेवरल सिटीज ने अडॉप्ट किया 2002 में इंस्टेंट रन ऑफ वोटिंग एंड द सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। तो ऐसे कई ऐसी व्यवस्था है जो कि उसे वहां के नागरिकों के सुविधा के हिसाब से सृजित की गई है। भारत में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गुप्त मतदान की प्रक्रिया है। वहां मैंने कहा घोषित है कि ये डेमोक्रेट है, ये स्टेट देखेंगे, यदि आप मैप देखेंगे वहां पे, तो भाई ये डेमोक्रेट है, ये रिपब्लिकन है। जो 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 फ्लैक्चुअल वोट है, जो ट्रांसफरेबल वोट है, वो बाद में परिलक्षित होता है। तो जो आपने जो यहाँ के राजनीतिक जो नेता हैं या जो दूसरे विपक्षी दल हैं, यदि वो क्रिटिसाइज करते हैं, आप अभी यदि ट्रम्प को क्रिटिसाइज करते हैं, भी गलत कर रहे हैं, या वो प्रेस कर रहे हैं। और भारत में जो चुनाव व्यवस्था है उनकी बनाई हुई है, उसमें कई बार भारत सरकार जो मौजूदा मोदी सरकार है कई बार चैलेंज कर चुके हैं कि भाई अब चुनाव आयोग बोल चुका है कि हमारे ईवीएम को लेके बात करना है। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, बांकीपुर का चुनाव है, वहां पे से अपने वो जीत गए प्रशांत जी, प्रशांत किशोर जीत गए, लेकिन वहां पर किसी ने नहीं उठाया मुद्दा उनका। मान लिया कि झारखंड जीत गए या आप हिमाचल जीत जाते हैं, तो वहां पे वो जो एक पॉलिटिकल मुद्दा है, आम पब्लिक भी समझती है कि आप जो सुविधा के हिसाब से मुद्दा उठाते हैं कितना समीचीन है, कितना उपयुक्त है, कितना कारगर है। तो कोई इसलिए जो भी लोग विश्लेषण कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग, वो अपने स्वार्थ की राजनीति से प्रेरित होकर विश्लेषण कर रहे हैं, राष्ट्र की राजनीति से प्रेरित होकर विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। यदि राष्ट्र की राजनीति से प्रेरित होकर विश्लेषण करेंगे तो एक सही विश्लेषण होगा, उपयुक्त होगा, राष्ट्र के प्रति समर्पित विश्लेषण होगा। तो संकट किस बात का है? और आज भी हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी बोलते हैं कि आलोचना होनी चाहिए, एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए। हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, सभी लोग गाल करते हैं, लेकिन आलोचना व्यवस्था की हो या उनके कार्यशैली की हो, सरकार की हो, देश की आलोचना नहीं होना चाहिए। और खासकर देश के बाहर जाकर के एक तरफ बोलते हैं लोकतंत्र नहीं है, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि आप 90 या 100 सीट जीतते भी हैं। ये कैसा विरोधाभास है? फिर 4 राज्य में 2 राज्य में जीत जाते हैं, तेलंगाना जीतते हैं और यहाँ हारते हैं। मुद्दा क्या है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो एक तरह से एक मत अपने विचारों को लेकर के नहीं दिखते, नहीं प्रतीत होते। सबके अपने अपने निहित स्वार्थ है, और जहां जहां निहित स्वार्थ होगा, घर से लेके बाहर तक, वहां व्यवस्थाएं फैलेगी, अराजकता फैलेगा, वहां पे निगेटिविटी फैलेगी और सही चीजें नहीं हो सकती। ऐसा मेरा मानना है। और जो भी चीजें हो रही हैं अभी, वो तो खुश होना चाहिए, सभी लोग खुश होना चाहिए कि भाई जहां अभी तक हमारी 2 साल 1.5 साल से खिंचाई हो रही थी, ऊपर नीचे टैरिफ की बात हो रही थी, किसी इशू को लेकर के हमारे प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब तारीफ कर रहे हैं। इसके पहले भी कई बार उन्होंने मोदी जी की तारीफ की, हालांकि आपने अच्छी बात कही। कई बार उनके बयान जो ईरान को लेकर के बड़ा कंफ्यूजिंग है। रोज वो कहते हैं कि आज बंद हो जाएगा हॉर्मुज, आज खुल जाएगा, आज हम कब्जा कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट उस पर नहीं जा रहे हैं। उनके बयान को लेके जो क्रेडिबिलिटी फैक्टर है, उसमें एनवाईटी ने या वाशिंगटन पोस्ट ने अपने हिसाब से विश्लेषण किया है कि कितने लोग रिलाय कर रहे हैं ट्रम्प पे। लेकिन यदि हमारे लिए उपयुक्त है, भारत के लिए उपयुक्त है, भारत की बात कर रहे हैं ट्रम्प साहब, तो हमको खुश होना चाहिए। ठीक है, सभी जितने लोग बैठे हैं पैनल में, जो भी सरकार, जो विपक्ष के लोग हैं या सरकार, सबको खुश होना चाहिए। इसलिए आपने देखा एनडीए के स्पोक्सपर्सन ने बहुत संतुलित दिया कि चलो ठीक है, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। लेकिन मेरा मानना है थ्योरी ऑफ पॉजिटिविटी में we should accept this is a good thing praised by the any foreign states premier either like the Trump or जो भी। ठीक है, राहुल बाली जी प्लीज अपनी बात रखिएगा जल्दी से। राहुल जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए शायद कनेक्ट नहीं है। तपोज जी अपनी बात रखिएगा। जी देखिए, सबसे पहले तो बता दूं मैं कि सेव अमेरिका एक्ट, इसमें जो इसका जो कानून का आधिकारिक नाम है वो है सेफ गार्ड अमेरिका वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट, सेव एक्ट। और इसमें जो प्रमुख प्रावधान है उसमें नंबर 1 है सिटीजनशिप प्रूफ, मतदाता रजिस्ट्रेशन के समय अमेरिकी नागरिकता का प्रमाण देना। दूसरा है नॉन सिटीजन को रोकना, फेडरल इलेक्शन में केवल एलिजिबल यूएस सिटीजन का ही रजिस्ट्रेशन, ये सुनिश्चित करना। तीसरा है वोटर आईडी, जिसमें कि फेडरल इलेक्शन में फोटो आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स को मजबूती देना। और चौथा है मेल एंड जो एब्सेंट वोटर्स हैं
उस पर नियंत्रण करना है। ट्रंप और उनके समर्थक व्यापक मेलिंग वोट को सीमित करके कुछ परिस्थितियों में इसकी अनुमति के पक्ष में है, लेकिन ओवरऑल जो हमारे यहाँ 1% से भी लेस है, 1.66 है, वहां पे इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। जो अनुपस्थित है वो वोट कर देते हैं बैलेट वोट के माध्यम से। यहीं पर ज्ञानेश जी की भूमिका बहुत अच्छे तरीके से सामने आई है। जो ताजा रिपोर्टों के अनुसार 12 अगस्त 2026 को सीईसी के ज्ञानेश कुमार जी भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात हुई है और रिपोर्टों के मुताबिक ये बातचीत में भारत की चुनावी व्यवस्था, वोटर आइडेंटिफिकेशन और चुनाव प्रिपरेशन जैसे विषयों पर डिटेल में चर्चा हुई है। इसके बाद ट्रंप ने भारत के उदाहरण देते हुए अमेरिकी चुनावों में उसकी जो सुधार की मांग की है और उस पर जोर दिया है और पूरी तरीके से भारत को वहां पे एज ए एग्जाम्पल पेश किया गया है। ज्ञानेश कुमार जी और सर्जियो गोर के बीच में जो बातचीत हुई है वो भी बहुत उल्लेखनीय है और उसके बाद ये सेव अमेरिका एक्ट इस पर जो है ये सामने आया है। तो मैंने इसीलिए उसके एक्ट को पहले पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया कि जिससे ये क्लैरिटी हो जाए कि ज्ञानेश कुमार जी कहाँ पे अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है। और इसमें एक नया जो है वो भी आया है कि जो नेशनल वोटर आईडी रिक्वायरमेंट, ये कानून अभी नहीं बन सकता क्योंकि सीनेट में 52 यस वोट मिले हैं, 46 नो वोट मिले हैं, 2 लोगों ने वोट नहीं किया है, लेकिन मिनिमम 60 होना चाहिए। जो 60 नहीं है, 52 नहीं है, लेकिन बहुमत यस के तरफ है। तो इसीलिए फोटो आइडेंटिफिकेशन जो है वो अभी उसमें वहां पे इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, लेकिन बड़े स्तर पे इस पे डिस्कशन स्टार्ट हो गया है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। चलिए, मुझे तो ऐसा लगता है इस पूरे विषय में जो विपक्ष को जो आपत्ति आई है, और वो इसलिए भी आई है क्योंकि बहुत क्लियरिटी के साथ सबसे महत्वपूर्ण ये था कि ज्ञानेश कुमार का नाम आ गया और ईवीएम का जब नाम आ जाता है, एसआईआर का नाम आता है, तो ये तो आप समझ लीजिए कि इस पर तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। शिवानंद जी शायद कनेक्ट हो गए हैं, बहुत ही मोदी जी विश्व गुरु हैं, ये इसका प्रमाण है। हाँ, तपोज जी एक सेकंड, क्योंकि वैसे तो समय हो गया, पर शिवानंद जी कनेक्ट हो गए हैं तो उनकी एक प्रतिक्रिया आ जाए तो हम सब सुन लेंगे। शिवानंद जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन रहा हूँ। राखी जी क्वेश्चन पूछिए। पहले तो मुझे शिकायत है सर, 1 घंटे की चर्चा में आप बिल्कुल एंड मोमेंट पे जुड़े हैं सर। कैसा, मतलब आप कुछ समझते ही नहीं है हमारी चर्चा? नहीं राखी जी एक्चुअली CWC मेंबर में था मैं। पुणे में इधर जंजी का प्रोग्राम हो रहा है, हमारा नेता 22 को आ रहे, यहाँ के पुलिस कमिश्नर ने 144 लगाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने तो इसलिए पूछा था क्योंकि एंड मोमेंट पे आप जुड़े। कोई बात नहीं, चलिए, मैंने ऐसे ही पूछ लिया था क्योंकि पूरी चर्चा बिल्कुल क्लोज पे आ गई थी। बहुत एक प्रतिक्रिया जल्दी से अपनी रखिएगा, उसके बाद मैं क्लोज करूंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ करी है भारत की चुनाव व्यवस्था की और यहाँ जो पारदर्शिता होती है, उन्होंने जोर दिया है कि वोटर आईडी और एसआईआर अमेरिका में भी हो और इसको लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया के लिए कोई लेना देना नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का विचारधारा से चलने वाले लोग हैं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता, डॉक्टर जोशी, आपको पता है ये 3 अमर अकबर अंतनी। नरेंद्र मोदी साहब को अगर इतना ही दम है, बैलेट पेपर पे चुनाव लीजिए, ब्लॉक में भी मोदी साहब और अमित शाह चुन के नहीं आएंगे, मेरे पास रिपोर्ट है। दूसरी बात, बीजेपी महंगाई ऊपर नहीं बोलता, ईवाईटी के बारे में नहीं बोलता है। 152 बार पेपर लीक कर रहे, वोट चोरी कर रहे। श्री राम प्रभु जी के चढ़ावा चोरी हुआ, आप गुप्त धन चोरी हो गया, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गया, मस्जिद के नीचे सीढ़ी ढूंढ रहे हो, भारत पाकिस्तान कर रहे हो, बिन बुलाए मिडोली चॉकलेट देने गए, यहाँ बोलते सोना मत खरीदो, वहां जाके चॉकलेट दे रहे, यहाँ बोल रहे आप गाड़ी मत चलाओ, वहां जाके मिलोडी चॉकलेट दे रहे, यहाँ बोलते रोजगार कम करो और खर्चा कम करो और उधर जाके मेलोडी दे रहे। मेरे पैसे से, मेरे टैक्स से मोहन भागवत जी को जेट सिक्योरिटी दिया, कंगना रनौत को जेट सिक्योरिटी दिया। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8000 करोड़ का चार्टर प्लेन में अरबों करोड़ रुपए उन्होंने देश के लिए 10 काम, कौन सा काम किया मोदी सर ने? कोई लेना देना नहीं। इतना 19 दिन आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंस्टाग्राम पे रील डाल रहे। हमको रील नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। अग्नि योजना कैंसिल करेंगे। मुझे एक बात बताइए शिवानंद जी, आपने अभी कहा कि बैलेट से इलेक्शन करवाइए। अमेरिका में कैसे इलेक्शन होते हैं? वो कह रहे हैं यहाँ की व्यवस्था ज्यादा अच्छी है, और आप ही के कई सीनियर लीडर्स ने बोला हम तो अगली फ्लाइट से ईवीएम भी पहुंचा देते हैं वहां पे। तो कैसे इस चीज को जस्टिफाई करेंगे? देखिए, मेरा आज भी और कल भी ईवीएम पे भरोसा नहीं है।
जब तक नरेंद्र मोदी सर है 2014 से 2026 तक नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी करके चुन के आया, अयोध्या में सबक सिखा दिया, बनारस में इन्होंने चुनाव हारे हुए हैं, ऊपर नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र। आप ही देखिए, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। शिवानंद जी, केरल में इलेक्शन कैसे हुए थे? हाल ही में बांकीपुर में कैसे हुए? दतिया में कैसे हुए? अभी अभी इलेक्शन हुए ना, बैलेट से तो हुए नहीं सर? नहीं, झारखंड ये लोगों का करनी और कतनी। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव के टाइम वोट चोरी करना, ऐसे छोटा मोटा झारखंड तुम ले, हिमाचल ले, केरला ले, इनका ड्रामा हमको सब पता है, इनका सिस्टम हमको हमारे पास पूरा उनके उधर। आज पीएम ऑफिस में 53 IAS ऑफिसर मेरा रिलेटिव है, पूरा जानकारी हमारे पास रखी जाए। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, स्टील फाइल हमारे पास आया है, अदानी अंबानी के बारे में, स्टील फाइल के बारे में, महंगाई के ऊपर कुछ नहीं वो बोल रहे, सिर्फ अदानी अंबानी के दो रंगाबिला बेच रहे, तो रंगाबिला डेवलपमेंट कर रहे। इसका विकास हो गया बताइए? लोगों को डराना धमकाना। 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनाए मोदी साहब को, यही जनता नरेंद्र मोदी जी को हटाएंगे। महंगाई के ऊपर बात नहीं कर रहे, युवा हितों को पीट रहे, धर्म के नाम पे राजनीति खेल रहे। शिवानंद जी ठीक है, मैं समझ गई। आपने केरला को, झारखंड को, दतिया को, बांकीपुर को छोटा मोटा बोल दिया सर। 10 सेकेंड राखी, 10 सेकेंड। अरे नितिन नवीन ही हार गए, स्वतः खुद नितिन नवीन जी जहाँ सीट से बीजेपी का प्रेसिडेंट है वही हार गए। मैं वही तो कह रही हूँ, आप ये भी देखिए, नहीं बात सुनिए, सम्राट चौधरी AK-47 चला रहे, छोटे छोटे बच्चे को, नरेंद्र मोदी जी को माँ है, दूसरी की माँ नहीं है। आप छोटे बच्चे को 14 साल के बच्चे को आप लोग वीडियो बनाते हो। अमेरिका में चर्चा हो रही है। कोई बात नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है, चीजों को रखा। मैं चर्चा को रोकूंगी प्लीज, क्योंकि समय हो गया है। नहीं कुमार राकेश जी, 5 सेकेंड। अच्छा बोलिए, जल्दी बोलिए। नहीं, अभी बात हो रही थी अमेरिका पे, तापस जी ने बिल के बारे में डिटेल्स बोला, तो उसमें मुद्दा ये था कि पिछले बार जब 2020 में थे ट्रंप साहब, तो उन्होंने 400 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए थे। अभी जो उन्होंने कहा कि बहुमत है, समर्थन है, यदि नहीं भी होता है तो ट्रंप इतने जिद्दी हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके बिल को पास करवा सकते हैं। मुझे ये ऐड करना था। ठीक है, चलिए समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, सबकी अपनी मत है। और क्योंकि इंडियन वोटर आईडी के मुरीद हुए हैं ट्रंप, यहाँ की चुनाव व्यवस्था उनको पसंद आई है, पारदर्शिता उनको नजर आती है, इसलिए वो चाहते हैं इन सारी चीजों पर अमेरिका में काम हो। देखिए थोड़ा वक्त लगेगा, इतना आसान नहीं है, और इतना वक्त बचा भी नहीं है कि आप इस प्रोसेस को, इस चुनावी व्यवस्था को वहां इंप्लीमेंट कर पाए। लेकिन हाँ, सराहना की है भारत की चुनाव व्यवस्था की, तो हम बिल्कुल इसका स्वागत करते हैं। रही बात विपक्ष की बात है, तो विपक्षी बात आपने भी सुनी, उनके पास सवाल है, उन्हें आज भी भरोसा ईवीएम पे नहीं है, बैलेट पे है। और उस बैलेट पे जहां अमेरिका में जिससे इलेक्शन हो रहे हैं वो ईवीएम चाहते हैं, ये कह रहे हैं ईवीएम सही नहीं है। तो विपक्ष की बातें विपक्ष की हैं, लेकिन हमें इस पूरी व्यवस्था का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के लिए बहुत मजबूती की बात होता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।